हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लाए जावेद इकबाल द अनटोल्ड स्टोरी का रिएक्शन। एंड इनके बारे में जो पढ़ के पता लगा है ना कि लाइक ये एक ऐसे आदमी है जिन्होंने पता नहीं कितने 100 शायद बच्चों को मारा हुआ है पाकिस्तान में। और ये पाकिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट सीरियल किलर्स में से एक थे। लाइक मतलब हमने फॉरेन में ऐसे बहुत सारे देखे हुए हैं। लाइक मेरे को पता है, मेरे को अमेरिका के बहुत सारे पता है। एंड साथ में जो वो हैं, साथ में इंग्लैंड में भी बहुत सारे थे। ऐसे हमने माइंड हंटर, आप लोगों ने अगर वेब सीरीज़ देखी हो तो उसके अंदर ऐसे बहुत सारे सीरियल किलर्स दिखाए हुए हैं जिनको अलग से ही मज़ा आता है लाइक बच्चों को मारने में या फिर बड़ों को मारने में। लाइक उनका एक अपना एक नैक होता है कि उसकी वजह से वो बार हम लोगों को मारते रहते हैं। तो उसके ऊपर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं। पर ऐसे कभी पाकिस्तान में कोई ऐसे किसी का नाम नहीं सुना ना हमने इंडिया में ऐसे सीरियल किलर्स का नाम सुना हुआ है। ये सब चीज़ें इंडिया और यहाँ पे पाकिस्तान में कम हुई थी उस टाइम पे। पर लेकिन यहाँ पे जावेद इकबाल का नाम आया तो देखने लायक हुआ ये क्या है, कैसा है और क्या किया था इन्होंने। अगर मैं सही बात बताऊँ, मैंने जावेद इकबाल का नाम आज तक नहीं सुना। मैंने पहली बार सुना कि, और मैं ऐसी थी कि सीरियसली इन्होंने ऐसे 100 बच्चों को मार रखा है। मेरे को ऐसा लगता है जो सीरियल किलर्स होते हैं ना यार, ये ना पहले से ऐसे होते हैं, ये अकेला रहना पसंद करते हैं स्टार्टिंग से ही। इवन हम भी सीरियल किलर्स बन सकते हैं। इनको अकेला रहना ही पसंद है, इनके कोई दोस्त नहीं होते, ये अपने जो फील कर रहे होते हैं ना चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। और ये बहुत ऐसे डिप्रेस टाइप होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ना कि अगर वो दूसरों को ऐसे दुख पहुंचाएगी तो उनको खुद ही खुशी मिलती जाएगी। इनके दिमाग में अलग ही चीज़ें चलती है और ये कोई भी बन सकता है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि यार फिर भी ये बोलना कि मतलब ये कैसे मार देते हैं ये वो, तो हम बोलना तो ऑब्वियसली ये गलत ही है कि मार देते हैं, ये तो बहुत ऑब्वियसली गलत चीज़ है। लेकिन यार खुद भी लोग बहुत डिप्रेस्ड होता है और इनको पता नहीं क्या ही होता है, इनके दिमाग में क्या ही चलता है। लेकिन यार अगर हम लोगों को टाइम भी, मेरा मानना ये है कि अगर हम लोग अपने मतलब बिहेवियर में कुछ चीज़ें चेंजेस नोटिस कर रहे हैं ना तो हमें उसको टाइमली चेंज करना चाहिए। और मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों को ज़्यादा टाइम, हाँ ठीक है अपना पर्सनल टाइम रहो, अपने आप को स्पेस दो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मतलब हमेशा अकेले रहो, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं हो और या फिर तुम सोशल नहीं हो रहे हो। मतलब ये सबसे गलत चीज़ है, यही हम लोगों को दुख पहुंचाती है और फिर हम भी बन सकते हैं सीरियल किलर। ज़रूरी नहीं हम सीरियल किलर बने, लेकिन डिप्रेशन में जाने का सबसे बड़ा रीज़न भी यही है। तो मैं यही बोलूँगी, खुश रहो, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, ताकि तुम और हम कोई सीरियल किलर ना बने। हाँ, लेकिन ये भी है कि अगर बंदा अकेला रहता है तो थोड़ा इंट्रोवर्ट भी हो सकता है। हाँ, सो लाइक वो भी नहीं, आप पर इंट्रोवर्ट अगर रह सकते ज़्यादा अकेले रहोगे ना, ज़्यादा ही अकेले, हाँ, तब वो सब चीजें हैं। अब कुछ भी हो हाँ, सकता है। देखते हैं फिर इनकी स्टोरी क्या थी। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। 20 साल पहले एक शख्स डीआईजी लाहौर के दफ्तर में दाखिल हुआ और दावा किया कि उसने बहुत से बच्चों को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया है। खुद आ गया पुलिस था। हुक्काम समझे कि वो शख्स शायद पागल है और उसे डांट डबट कर दफ्तर से बाहर निकाल दिया। उस शख्स ने घर जाकर एक तवील खत लिखा और रोजनामा जंग को भेज दिया। खत में बच्चों के साथ ज्यादती और कत्ल के एतराफ के अलावा 74 बच्चों की तस्वीर थी। 6 to एडिटर ने वो 16 खत क्राइम रिपोर्टर I रईस would rape अंसारी them and और strangle जमील them. चिश्ती को देकर कहा कि इस शख्स का पता लगाएं, दरअसल ये कौन है और इस तमाम वाक्य में कितनी कहाँ से सच्चाई आते हैं यार है। ऐसे लोग? दोनों रिपोर्टर्स ने सही। पुलिस को आगाह करने के बजाय खुद तहकीकात करने का फैसला किया। वो खत पर मौजूद पते पर पहुंचे। ये मरी रोड का एक मकाम था। दरवाजे पर ताला लगा देख दीवार फलांग कर मकान के अंदर घुस गए। मकान में वो सब कुछ था जिससे उन्हें खत की तहरीर पर यकीन आ सकता था। बच्चों की तस्वीर, कपड़े, जूते और तेजाब का एक ड्रम। दीवार पर खून के छींटे थे और वो जंजीरें जिनसे वो बच्चों का गला घोंटता था। नवंबर 1999 के आखिरी हफ्ते में 100 बच्चों के कातिल जावेद इकबाल की 100 बच्चे, भगवान। अखबार में छपी तो पूरे मुल्क में तहलका नवंबर मच गया। 1999 खबर छपने के बाद पुलिस को होश आया कि उसके हाथों से कितना बड़ा मुजरिम निकल गया है। My इसने God. जावेद इकबाल की तलाश शुरू कर दी। गुमशुदा बच्चों के वालिदैन रावी रोड थाने आते और अपने बच्चों की तस्वीर पहचानते। अखबारात रोज ये सुर्खियां लगाते और पुलिस दबाव का शिकार थी। चंद रोज बाद रावलपिंडी के इलाके सुहावा से 2 लड़के पकड़े गए जो जावेद इकबाल के साथी और जराइम में उसके मददगार साथी? थे। CIA ने और उनसे साथ भी पूछगछ देने वाले। की। उनमें से एक इसहाक उर्फ बिल्ला तफ्तीश के दौरान पुरस्कार तौर पर तीसरी मंजिल से गिरकर हलाक हो गया। सीए हुक्काम का कहना था कि उसने फरार होने की कोशिश की और तीसरी मंजिल की खिड़की से छलांग लगा दी। एक माह बाद 30 दिसंबर को क्राइम रिपोर्टर रईस अंसारी दफ्तर में मौजूद थे कि उन्हें
जंग की रिसेप्शनिस्ट ने फोन किया और बताया उनसे कोई मुलाकाती मिलने आया है जो अपना नाम जावेद इकबाल बताता Oh है। my God. रईस अंसारी फौरन नीचे गए और जावेद इकबाल को दफ्तर के अंदर ले आए। उन्होंने जावेद इकबाल से एक तफसीली इंटरव्यू किया। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने भाई इंस्पेक्टर बाबर अंसारी को इत्तला कर दी। उधर इंटरव्यू खत्म हुआ, इधर पुलिस दरवाजे पर हर थी। बार सामने पुलिस से ही ने आ रहे हैं। अचानक मुलजिम हाँ। को पकड़कर बेबस किया और उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब से जहर मिला जो उसने खुदकुशी के लिए रखा हुआ था। My God. इंटरव्यू के दौरान उसने तमाम जराइम का एतराफ किया। उसने बताया कि वो दाता दरबार और ऐसे ही मकामात पर घर से भागे हुए बच्चों से दोस्ती करता था। उन बच्चों को बहला फुसला कर रावी रोड के मकान लाता, उनके साथ ज्यादती के बाद गला घोंट कर उन्हें मार डालता और फिर तेजाब के ड्रम में उनके आसा डालकर गला देता था। बाद में इन बाकियात को दरिया में बहा देता। गिरफ्तारी के बाद जावेद इकबाल को उसके साथी समेत अदालत में पेश किया गया और फरवरी 2000 में समाअत शुरू हुई। जावेद इकबाल बार बार इसकी शक्ल देख के लगता भी नहीं है इतना बेकार है। शरीफ लग रहा है तमाम ये। बच्चे जिंदा हैं, कभी ये कि उसने अपने साथ हुई नाइंसाफियों का बदला लिया है। फर्द जुर्माइद हुई तो उसने इल्जामात का एतराफ कर लिया। 16 मार्च 2000 को अदालत ने उसे 100 बार सजाए मौत का हुक्म सुनाया, जिस बाद में आकर जज ने फैसले में लिखा कि दोनों मुजरिमों को बच्चों के वरसा के सामने उस जंजीर से फांसी दी जाए जिससे वो बच्चों का गला घोंटते थे। इसके बाद दोनों मुजरिमों की लाशों के टुकड़े करके उसी तरह तेजाब के ड्रम में डाले जाए। जावेद इकबाल ने सजा के खिलाफ अपील की लेकिन फैसले की नौबत नहीं आई। गिरफ्तारी के 2 साल बाद 9 अक्टूबर 2001 को जावेद इकबाल और उसके साथी साजिद लाहौर की कोट लखपत जेल में मुर्दा हालत में पाए गए। दोनों अलग अलग कमरों में कैद थे, इसलिए उनका एक ही वक्त में खुदकुशी करना मुअम्मा था। जेल हुकाम ने इसरार किया कि दोनों ने बिस्तरों की चादर का फंदा बनाकर खुदकुशी की है। 20 साल गुजर गए लेकिन पाकिस्तान तब्दील नहीं हुआ। अब भी कभी फैसलाबाद, कभी कसूर और कभी चुनिया से बच्चों की ज्यादती My की God. खबर आती है तो बहुत से लोगों की नजरों में उसी जावेद इकबाल की तस्वीर घूम जाती है। इन्हीं को देख के पता लगता है कि लाइक आपकी कोई शक्ल ऐसी नहीं होगी कि बिल्कुल दिखनी चाहिए या पता लगेगा कि हाँ भाई ये गुंडा है या फिर ये ऐसा है। एकदम नॉर्मल सी शक्ल वाले हैं और उसके बाद इस तरीके से काम करे, इतना घिनौना इन्होंने काम किया कि इस तरीके से वो बच्चों को, और जा जाके पहले वो खुद ही वो डीजीआई के पास गए थे और उसके बाद जब डीजीआई ने उनको भगा दिया वो खुद ही उसके बाद वो रिपोर्टर के पास गए। तो मतलब वो खुद जा जाके उनको यही था कि भाई अब मेरा बहुत होगा। और ये मैंने बाइन इंटरेस्ट में काफ़ी सारे के साथ देखा हुआ है कि लाइक वो एक टाइम बाद उनको हो जाता है तो वो खुद जाके अपने आप, कहीं ना कहीं उनको थोड़ा गिल्ट होता है तो वो कहीं ना कहीं जाके सीधा ही चले जाते हैं पुलिस वालों के पास खुद ही। तो वही यहाँ पे हुआ और यहाँ पे क्योंकि इनको पकड़ना करके नामुमकिन हो गया था पुलिस के लिए। एंड फिर बाद में जैसे इनकी डेथ हुई है कि ऐसा लग रहा था पुलिस कस्टडी में इनको मार दिया गया था ताकि वो जो सज़ा लिखी गई थी वो सज़ा वैसे लग रहा था कि अगर पब्लिक के सामने करते तो बहुत सारे ओपिनियंस बड़े हो सकते थे और बहुत सारी नज़रें आ सकती थी। तो मेरे ख्याल से छुप के उनको वहीं पे मार दिया और फिर उनको फांसी पे लटका दिया, बिकॉज वो वही कह रहा था कि दोनों का एक टाइम पे मरना पॉसिबल नहीं है, एक टाइम पे सुसाइड करना। तो वो सारी चीज़ थी यार। लेकिन ये क्या हॉरिफिक आदमी था और क्या इसकी हॉरिफिक सोच थी। ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता उन दोनों ने पहले ही जब मिले होंगे खाने वाने पे तो उन्होंने प्लानिंग कर रखी होगी कि हम ऐसे सुसाइड कर देंगे कि ऑब्वियसली कोई ये तो नहीं चाहेगा ना कि उनकी बॉडी के साथ ये हो, क्योंकि उन्होंने 2 साल बाद की अपील भी कर रखी थी तो ऑब्वियसली वो ऐसे मरना तो नहीं चाहते थे कि ऐसी मौत। तो शायद ऐसा भी हो सकता है उन दोनों ने प्लानिंग कर रखी हो साथ में कि हम मर जाएगा, टाइमिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई हो और दोनों ने मर लिया हो। लेकिन यार सीरियसली मेरी इस वीडियो को देखने के बाद ना मेरे को इतना बुरा लग रहा है और मैं यही सोच रही हूँ कि लाइक ये लोग कहाँ से आते हैं और ये क्यों ऐसा करते हैं। लाइक इनकी रूह नहीं कामती है। ठीक है, अगर आपके साथ बुरा हो रखा है इसका मतलब ये थोड़ी कि आप पूरी दुनिया के साथ बुरा करोगे। ठीक है, अगर मेरे साथ कुछ चीज़ बुरी हुई है तो इसका मतलब ये है कि मैं पूरी दुनिया के साथ ऐसे कर दूँ। मेरी माँ की डेथ हुई है तो मैं सारी पूरी दुनिया की माँ को मार दूँ। बहुत चीज़ें गलत है और मुझे नहीं समझ आते इन लोगों की क्या थिंकिंग होती है। और टाइमली हम लोगों को इवन अगर हमारे ना नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते तो या तो हम लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए या फिर हम लोगों को एक अच्छे साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास खुद भी चले जाना चाहिए, क्योंकि यार किसी को नहीं पता कि कौन क्या बन जाए और किस चीज़ को खुशी मिल जाए। और ऐसे लोग, कुछ लोग सही में ऐसे होते हैं उनको ना दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर तो चलो लेने में तो खुशी मिलती है, लेकिन
उनको परेशान करने में और उनको दुख पहुंचाने में ना इतनी खुशी मिलती है। और जैसे ये इंसान थे, क्या इनको खुशी मिल रही होगी 100 लोगों को, 100 बच्चों को मारना यार। एक इंसान को नहीं मार सकते हम, इंसान छोड़े एक जानवर को नहीं मार सकते हम। और यहाँ पे तो उन्होंने 100 बच्चों का कत्ल कर दिया होगा और उनकी फैमिली पर क्या बीती होगी यार। और वो उनके साथ उनकी बॉडी को सोचो पॉइजन में डालते, कितना गंदा और कितना रिडिक्यूलस है ये। मतलब सोच कर ही ना ऐसे बहुत ही हॉरिफाइंग सा लग रहा है। और मैं इतना ही बोलूँगी, प्लीज़ यार ऐसे काम कभी मत करना। और अगर आस पड़ोस में भी है ना तो प्लीज़ उनको समझाओ कि साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ। और लिटरली ये कैसा आदमी था, लाइक इसके बारे में जितना ज़्यादा समझो, लाइक आप लोगों का कोई इसकी कहानी हो, आप लोगों ने कुछ बचपन में पढ़ा हो, सुना हो, तो आप लोगों में कमेंट में ज़रूर बताएगा। बिकॉज मेरे को तो लगता है कि जब ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद एक दहशत बढ़ जाती है पूरे शहर के अंदर, पूरे मतलब कह सकते हैं स्टेट के अंदर, उस तरीके से हालत हो जाती है। तो आपने कभी सुना हो, लाहौर में हुआ था तो काफ़ी बड़ी सिटी में हुआ, तो आपने कुछ सुना तो आपने कमेंट ज़रूर बताएगा। इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए। सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।